असल में झारखंड की सत्ता का गणित फंसा है सोरेन वर्सेस सोरेन की लड़ाई में। लड़ाई बेटे और बहू की है, भाभी और देवर की। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के बगावती तेवर ने सत्ता के समीकरण को हिलाकर रख दिया है। हाल यह है कि भाभी सीता सोरेन की बगावत से पार्टी के टूटने का खतरा है। हालांकि सीता सोरेन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर नरम दिख रही हैं, लेकिन हेमंत सोरेन को लेकर गर्म है। सोरेन वर्सेस सोरेन की यह पूरी कहानी आप देखिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा रीजनल पार्टी है। हम अलग राज का लड़ाई वर्षों से लड़ रहे हैं। झारखंड की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाते हैं शिबू सोरेन। 2019 में शिबू सोरेन ने मझले बेटे हेमंत सोरेन को प्रदेश की सत्ता और अपनी विरासत सौंपी थी। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन 5 साल पूरे होने से पहले ही हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। कुर्सी छोड़नी पड़ी और परिवार के अंदर का विद्रोह सबके सामने आ गया। सोरेन परिवार में बगावत की पूरी कहानी आगे बताएंगे। पहले सोरेन परिवार के बारे में जान लीजिए। दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, ये 3 शिबू सोरेन के बेटों के नाम हैं। दुर्गा सोरेन का निधन हो चुका है और उनकी पत्नी सीता सोरेन विधायक हैं, जबकि हेमंत सोरेन पार्टी के प्रमुख हैं और सीएम रह चुके हैं। कल्पना इनकी पत्नी है। बसंत सोरेन अभी दुमका से विधायक हैं और पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। ईडी के फंदे में फंसने के बाद जब हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा पैदा होने लगा तो उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने का प्लान बना दिया। लेकिन इस बात से हेमंत सोरेन की भाभी और विधायक सीता सोरेन नाराज हो गई। नतीजा ये रहा कि पार्टी और परिवार में टूट का खतरा बढ़ने लगा, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने प्लान बदला और फिर पार्टी के वफादार चंपई सोरेन का नाम सीएम के लिए आगे कर दिया। मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली है और शपथ लेने से पहले सुबह सुबह चंपई सोरेन शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेने घर पहुंचे थे। हम जो आज ओथ लेने के पहले हमारा दिशोम गुरु शिबू सोरेन उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। मेजॉरिटी चंपई सोरेन उन नेताओं में से एक हैं जो गुरुजी यानी शिबू सोरेन के संघर्ष के दिनों के साथी रहे हैं। शिबू सोरेन के करीबी माने जाते हैं। यही वजह रही कि हेमंत सोरेन ने जब इनका नाम आगे किया तो भाभी सीता सोरेन को भी मानना पड़ा। जामा की विधायक सीता सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं। शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की मौत के बाद वे साल 2009 से राजनीति में सक्रिय हुई। वे 3 बार की विधायक हैं और अपनी बेटियों को परिवार की विरासत का वारिस मानती हैं। उनकी बेटियों ने अपने पिता के नाम से एक अलग संगठन भी बना रखा है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने गुरुवार को फोन पर सीता सोरेन से बात की। इस बातचीत में उनकी तल्खी हेमंत को लेकर साफ दिख रही थी, जबकि चंपई के सवाल पर वो नरम नजर आई। ये जो सब चल रहा है इसमें क्या है आपकी राय, जो चंपई सोरेन को बनाया गया है? सब ठीक है। आप सहमत हैं इससे? हाँ। और ये जो अरेस्ट हुआ है हेमंत सोरेन का, इस पर क्या कहना है आपका? तो उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। और आप अपनी बेटी के लिए भी कहा था आपने कि आपकी बेटी को बनाया जाए इनकी जगह नेता। राजनीति में सब कोई बन सकता है। अगर राजनीति में घुस जाते हैं तो कोई भी बन सकता है। बावजूद इसके लगता नहीं कि सीता सोरेन फिलहाल पार्टी के हर फैसले के साथ जाने वाली हैं और आज इसके संकेत भी मिल गए। सुबह ये खबर आई कि शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे और विधायक बसंत सोरेन चंपई सरकार में डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन उनकी भाभी और विधायक सीता सोरेन ने इस मामले में अपना वीटो लगा दिया। अंततः परिवार और पार्टी को बचाने के लिए बसंत सोरेन डिप्टी सीएम बनते बनते रह गए। सीता सोरेन, लोबिन हैम्पटन,
चमरा लिंडा और रामदास सोरेन। ये वो 4 नाम हैं जिनकी वजह से झारखंड में सत्ता का सस्पेंस बना हुआ है। बुधवार रात राजभवन में समर्थन की जो चिट्ठी भेजी गई थी उसमें इन चारों के नाम शामिल नहीं थे। झारखंड के पावर कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है कि लोबिन हेब्रम और चमरा लिंडा भी बीजेपी के संपर्क में बताए जाते हैं। ये चर्चा का विषय है। हालांकि पहले भी ये दोनों ही विधायक सियासी तौर पर कई बार पार्टी के खिलाफ का रुख अख्तियार कर चुके हैं। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि चंपई सोरेन के सीएम बनने के बाद इनकी नाराजगी अब कम हुई होगी। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बसंत सोरेन नहीं पहुंचे हैं। जिस रिजॉर्ट में तमाम विधायकों को रखा गया है वहां पर बसंत सोरेन नहीं है। आपको पता है हैदराबाद में गठबंधन के तमाम विधायकों को रखा गया है, लेकिन बसंत सोरेन की वहां पर गैर मौजूदगी, इससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बसंत सोरेन हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं और यह कल की तस्वीर जब वो प्लेन में नजर आए थे। हालांकि फ्लाइट तब उड़ान नहीं भर पाई थी और नहीं पहुंच पाए थे, वो कैंसिल हो गई थी, मौसम की वजह से फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी थी। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से। आशीष, सवाल यह खड़ा हो रहा है कि ये वो हेमंत सोरेन हैं जिनके बारे में कुछ घंटे पहले तक डिप्टी सीएम बनेंगे इस तरीके की, बसंत सोरेन माफ कीजिएगा, उनके डिप्टी सीएम बनने की चर्चा थी और अब पता चल रहा है पहुंचे नहीं वहां पर। ज़रूर अखिलेश, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी हमने जो स्टोरी भी दिखाई है वो स्टोरी भी इसी का जिक्र करती है। कैसे बसंत सोरेन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस पूरे राजनीतिक उठापटक में। अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग संभावनाएं जताई जा रही हैं। कल तक जब हम स्टोरी को ट्रैक कर रहे थे, कल तक जब हमारी जानकारी थी, कल तक तस्वीरें भी बयान करती हैं कि बसंत सोरेन को हैदराबाद आना था। आज बसंत सोरेन यहाँ नहीं है। हमने अलग अलग सोर्सेज से इसको क्रॉस चेक किया है, क्रॉस वेरीफाई किया। बसंत सोरेन हैदराबाद में नहीं है और ये एक अहम सवाल है कि अगर हैदराबाद में बसंत सोरेन नहीं है, जो कल यहाँ आने के लिए तैयार थे, चार्टर्ड प्लेन तक में सवार हो चुके थे, तो आज बसंत सोरेन कहाँ है? आज सुबह से एक हमारे रिपोर्टर्स लगातार रांची से हमने रिपोर्ट दिखाई कि कैसे बसंत सोरेन का नाम मंत्रिमंडल के लिए चल रहा था और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन न तो उनका शपथ ग्रहण हुआ, न उप मुख्यमंत्री के ऊपर कोई आगे की बात हुई। अब यहां पर हैदराबाद से खबर है कि बसंत सोरेन यहां पर नहीं है। जी, निधि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है हैदराबाद से, जहां पर रिजॉर्ट में तमाम विधायकों को रखा गया। निधि, क्या ये मतलब निकालें कि बसंत सोरेन बागी हो गए? बिल्कुल, देखिए आज सुबह तक जो जानकारी थी उसके मुताबिक बसंत सोरेन को ये जिम्मेदारी मिली थी कि जो विधायक रूठे हुए हैं उनको मनाएं और ये बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर दी गई थी। लेकिन ऐसे में अगर 2 बस पहुंचती है और 30 विधायक पहुंचते हैं और उसमें बसंत सोरेन ही नहीं है, यानी कि जिस मुखिया के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो सबको मनाए समझाए और एक जगह रखे, अगर वो ही नहीं पहुँचते तो जाहिर सी बातें सवाल उठेंगे। और बसंत सोरेन वो हैं जो सीएम डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे होते हैं और आज जो मंत्री की शपथ लेते हैं उनमें बसंत सोरेन कहीं नजर नहीं आते। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठेगा कि पावर सेंटर को लेकर जो लड़ाई है परिवार में, उसमें बसंत सोरेन ही अगर गायब है। पहले तो सीता सोरेन नाराज है जो कि परिवार का एक अहम हिस्सा है, हेमंत सोरेन की भाभी हैं, पहले वो नाराज और वो अभी तक नाराज है। बसंत सोरेन जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि अब सब कुछ ठीक है, बसंत सोरेन स्माइल करते हुए तस्वीर आती है बस में विधायकों के साथ, और आज जब बस यहाँ पहुंचती है तो बसंत सोरेन गायब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल है ये उठना लाजमी है। बिल्कुल, ये वही बसंत सोरेन है जिन्हें सभी विधायकों को ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो खुद नहीं गए। जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।